स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो बुक खुद को अपग्रेड कैसे करें इसके कुछ खास हिस्सों की पड़ताल कर रहे हैं। ये अंश इस बारे में है कि कैसे हम अपनी सोच, अपनी आदतों को बदलकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इन आइडिया से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि ये जो हमारा मानसिक सॉफ्टवेयर है इसे अपडेट कैसे किया जा सकता है। शुरुआत एक काफ़ी रोचक तुलना से करते हैं। ऑडियो बुक कहता है हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, मतलब हम जो इसमें डालते हैं वैसा ही नतीजा मिलता है। इसे थोड़ा और समझते हैं। किताब के अनुसार दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर हो, ये बदल सकता है। इसे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब दिमाग में नए रास्ते बनाने की ताकत। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी सोच ही हमें बनाती है ना? लगता है पहला कदम तो यही है कि अपनी सोच पर ध्यान दें कि हम सोच क्या रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सुपर कंप्यूटर वाली बात बहुत सही है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि इनपुट हमारे हाथ में है। लेखक का तर्क है जैसे जैसे कच्ची जमीन पर आप बार बार चलें तो पगडंडी बन जाती है ना। हाँ, बन जाती है। वैसे ही हमारे विचार, हमारी आदतें दिमाग में पक्के रास्ते बना देती है। पर अच्छी बात यह है कि हम नई पगडंडियां भी बना सकते हैं सोच बदलकर। अच्छा, तो दिमाग इतना लचीला है। इसी से जुड़ी एक और बात दिमाग में आ रही है, वो सेल्फ टॉक वाली। मतलब हम खुद से जो बातें करते हैं, कई बार तो अनजाने में ही करते हैं, और ये बातचीत भी शायद उन्हीं दिमागी रास्तों को और पक्का करती होगी। जैसे कोई बार बार सोचे, अरे यार मुझसे नहीं होगा ये काम, तो वो रास्ता और मजबूत हो जाता होगा। बिल्कुल। और लेखक इसका एक उपाय भी सुझाते हैं, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं। रोज खुद से अच्छी पॉजिटिव बातें कहना, शीशे में देखकर शायद। हाँ, जैसे मैं सीख रहा हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। सही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। लेखक के अनुसार जब हम ये दोहराते हैं ना, तो हम असल में दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट कर रहे होते हैं जो इन बातों को धीरे धीरे सच मानने लगते हैं। ये एक तरह से पुरानी जो नकारात्मक प्रोग्रामिंग है उसे मिटाने जैसा है। ये तो दिलचस्प है। फिर वो लिमिटिंग बिलीव्स की बात भी आती है, मतलब वो सोच जो हमें बांधती है। जैसे कुछ लोग मानते हैं पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लेखक इन्हें कहते हैं दिमाग का पुराना वर्जन, जिसे डिलीट करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मान्यताएं सिर्फ विचार नहीं है, ये दिमाग के बने बनाए शॉर्टकट जैसे हैं जो हमें बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हीं पुराने ढरों पर ले जाते हैं। इन्हें पहचानना और इनको चैलेंज करना जरूरी है, ताकि नए बेहतर माइंडसेट को इंस्टॉल करने की जगह बने। ये सचमुच जैसे आपने कहा दिमाग के रास्ते बदलने जैसा ही है। बिल्कुल। तो ये तो हुई थ्योरी, पर इसे असलियत में कैसे करें, मतलब दिमाग को रीप्रोग्राम। इसके कुछ तरीके भी बताए हैं किताब में? हाँ बिल्कुल, कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं, जैसे रोज कुछ नया सीखना, कोई पॉडकास्ट सुनना या ऑडियो बुक जैसे हम अभी कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा जर्नलिंग, रात में सोने से पहले शायद 3 ऐसी बातें लिखना जो दिन में सीखी। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी अपने बेहतर रूप की कल्पना करना, महसूस करना कि वो कैसा होगा। अच्छा, तो ये सब तरीके असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी को ही एक्टिवेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उसे सक्रिय करने के व्यवहारिक अभ्यास है। जैसे हम लगातार नई जानकारी लेते हैं, अपने अनुभवों पर सोचते हैं और पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हम सचमुच अपने दिमागी रास्ते बदल रहे होते हैं। जैसे फोन अपडेट होके तेज चलता है ना, हाँ वैसे ही दिमाग नई सोच से बेहतर काम करता है। यहाँ एक और बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, वो ये कि मोटिवेशन पर निर्भर रहने की बजाय सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? मोटिवेशन तो जरूरी लगता है। हाँ, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन वो आता जाता रहता है ना? हाँ, ये तो है। और लेखक का एक वाक्य है जो मुझे बहुत सही लगा, मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन सिस्टम एक आदत है। मतलब मोटिवेशन धक्का दे सकता है आपको शुरू करने के लिए, हाँ। पर आदत वो गाड़ी है जो आपको रोज आगे ले जाएगी, चाहे मूड हो या ना हो। अच्छा। तो सिस्टम बनाने का मतलब है वो गाड़ी तैयार करना, जैसे सुबह उठने का एक पक्का रूटीन या काम करने का एक तय समय बिना किसी भटकाव के, डीप वर्क जिसे कहते हैं। फोकस बनाए रखने की बात भी है इसमें। आज के जमाने में ये बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ध्यान बहुत बंटता है। हाँ। ऑडियो बुक कहता है कि इससे हमारी गहरी सोच की क्षमता कम हो जाती है। हाँ, और इसके लिए भी कुछ तकनीकें सुझाई गई हैं, जैसे एक है पोमोडोरो तकनीक। हाँ, सुना है इसके बारे में। 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। बिल्कुल। और साथ में गहरी सांस लेने का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग। ये छोटे अभ्यास लगते हैं,
लेकिन ये फोकस वाली मांसपेशी को मजबूत करने जैसे हैं। दिमागी शोर कम करते हैं, स्पष्टता लाते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब बदलावों का जो लक्ष्य है वो शायद अपना नया वर्जन 2.0 बनना है, जो समय का सही इस्तेमाल करे, रोज कुछ सीखे और शायद खुद का ज्यादा ध्यान रखे, खुद से प्यार करें। हाँ, सार यही निकलता है। खुद को अपग्रेड करना कोई एक मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और काम खत्म। ये एक लगातार चलने वाला सफर है। इसमें खुद को समझना है, अपनी सोच को लगातार चुनौती देनी है और रोज छोटे छोटे मगर लगातार कदम उठाने हैं। तो ये ऑडियो बुक अंश हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारे दिमाग में वाकई कमाल की क्षमता है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि ये बदलाव किसी भी दिन, किसी भी पल शुरू किया जा सकता है ना। बिल्कुल। और इन विचारों पर अगर हम गौर करें तो एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि आज ही, अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल आसान सा सिस्टम बनाया जा सकता है जो किसी के भी व्यक्तिगत अपग्रेड के सफर की एक ठोस शुरुआत बन सके, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होंगे। लगातार सीखते रहें,